नमस्कार मित्रों, मैं हूं अविनाश ओझा। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सारांश बाय अविनाश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष पर आज मैं आपको एक नई कहानी दिखाने जा रहा हूं। कहानी है रेखा जी की। ये कहानी महज रेखा जी द्वारा मशरूम की खेती की नहीं, बल्कि कहानी है प्रेरणा की भी, आत्मविश्वास की, और कहानी है मेहनत और लगन की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरैया तहसील के उभाई गाँव में, और यहाँ पर जो मेरे पीछे आप छप्पर देख पा रहे हैं, इसमें मशरूम की खेती की जाती है। ये खेती कर रही हैं रेखा जी, और ये तकरीबन 7 साल से इसकी खेती कर रही हैं। क्या नाम है आपका? कब से आप इस मशरूम की खेती में लगी हुई हैं? कब से कर रही हैं आप? हाँ, साल भर के। अच्छा, 6 साल से आप खुद कर रहे हैं, 7 साल से लगभग ये काम आपके 1 साल आपके पति ने किया। आमतौर पर महिलाओं को गृहस्थ जीवन से जोड़ा जाता है, महिलाओं को जो है आमतौर पर गृहिणी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर रेखा जी आगे आती हैं और एक अपनी कहानी की रेखा खींचती हैं। अच्छा, तो कहाँ से मतलब आपका ये लाग की चलो कुछ नया करी, कुछ अलग करी, कहाँ से किए? कुल तो आमतौर पे अब तो थोड़े होगी बाटे, लेकिन पहले मशरूम की खेती इतना है चलन ना है। पहले हरियाणा रहते। अच्छा, तो हरियाणा से सीख के आए। अच्छा, आपके पति। लगाई। हाँ, उन्होंने ये खेती अपने पति के साथ शुरू की तकरीबन 7 साल पहले, और उनके पति हरियाणा से ये खेती सीख कर आए थे, जिसके 1 साल बाद रेखा जी के पति का देहांत हो जाता है। लेकिन उनकी हिम्मत अब भी उनके अंदर वैसे की वैसे ही जिंदा थी। उसके बाद रेखा जी अपने बेटी और बच्चों के साथ मिलकर ये खेती जारी रखती हैं, और आज तकरीबन 6 साल से ये इस खेती को कर रही हैं। आपको बता दें, जो पीछे एक छप्पर आप देख पा रहे हैं, इसमें तकरीबन 15 से 20 क्विंटल तक एक लॉट में मशरूम का उत्पाद ये करती हैं। और पीछे हमारे आप देखिए लगभग 5 छप्पर इनके द्वारा मशरूम की खेती की जा रही है। तो आपके देख के अब तो हम देखे थे कि आसपास भी कई लोग भी, हाँ 15 लोग ये खेती कर रहे हैं। मतलब मशरूम के उत्पाद अभी बढ़िया उभाई में हो रहा है जी। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं रेखा जी के बेटे विनय से। ये आपको बताएंगे कि इस मशरूम की खेती में मेहनत कितना लगता है। विनय जी, कब से आप? लगभग 6 साल से इस खेती से जुड़े हुए हैं। कितना परिश्रम लगता है इसके उत्पाद में? सर बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है। बहुत। कैसे क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे किया जाता है ये खेती? सर भूसा उसा गिरवाई के ओकरे बाद उका तो के फिर जब ओकर टाइम आवत है, अच्छा, फिर ओकरे बाद उका भे गई के ढेरी उरी बनत है। अच्छा अच्छा, फिर ओकर छप्पर तैयार होत है। हाँ हाँ, छप्पर तैयार होए के बाद में वो अंदर होत है, अंदर होकर बीज मतलब बीज पड़त होकर बीज उज पड़े के बाद में फिर 20 दिन के बाद इसमें ही खाद पड़ता है। खाद। अच्छा, ये खाद आप खुद बनाते हैं? हाँ। है कि कोई केमिकल और ये सब नहीं पड़ता? नहीं है, नहीं शुद्ध? नहीं, शुद्ध खाद ही है। अच्छा, उसके बाद फिर यही डालकर 10-20 दिन तक मतलब यही उसमें रहता है। जी। 20 दिन के बाद हवा दे के फिर मशरूम निकलता है। अच्छा, एक छप्पर में आप अभी बता रहे थे तकरीबन 15 से 20 क्विंटल हाँ मशरूम तैयार करते हैं। हाँ। ठीक है। तो आप थे विनय जी, ये रेखा जी के बेटे हैं, और पिता के देहांत के बाद ये भी अपनी माँ के साथ इसी उत्पाद में अपना योगदान देते हैं। इनकी एक बेटी भी हैं, वो भी इस उत्पाद में अपना योगदान देती हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये कहानी सिर्फ मशरूम की खेती की नहीं, ये कहानी जज्बे की है, ये जुनून की कहानी है, ये मेहनत की कहानी है। इस वक्त मैं छप्पर के अंदर खड़ा हूँ, जिस छप्पर में मशरूम की खेती हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बांस के कई परत जो है बनाए गए हैं, और उसमें मशरूम की खेती की जा रही है। सबसे पहले इसमें बीज डाला जाता है, जिसके तकरीबन 20 दिन बाद पहली बार खाद डालते हैं, और 5-5 दिन के 3 बार खाद डालते हैं। फिर उसके 10 दिन बाद तक उसमें हवा दिया जाता है, और तकरीबन 1 महीने बाद मशरूम की फसल जो है दिखाई देने लग जाती है। फिर उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मशरूम की खेती आमतौर पर अगस्त से मार्च के बीच में किया जाता है। इसका उत्पाद इन्हीं दिनों में होता है, और ख़ास तौर पर इसकी मांग लगन में यानी कि शादी विवाह के समय में अधिक हो जाती है। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो रेखा जी के अंदर एक उद्यमी भी बैठा हुआ है, और वो इस टाइमिंग को बहुत ध्यान में रखते हुए अपनी फसल को लगाती हैं, ताकि सही समय पर उसका सही लाभ मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ऐसे और कहानियाँ, ऐसे और
खबरें और ऐसे और डॉक्यूमेंट्री पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।